जिलाधिकारी भागलपुर के नाम से फेक फेसबुक आईडी बनाकर पैसे की मांग करने के मामले में 3 व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। सोशल मीडिया फेसबुक पर जिलाधिकारी भागलपुर के नाम से फेक आईडी बनाकर पैसे की मांग की जा रही थी। इस मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम गठित की गई। उक्त टीम के द्वारा किए गए तकनीकी अनुसंधान एवं विभिन्न स्रोत से प्राप्त सूचना से ज्ञात हुआ कि इस घटना से भारतवर्ष के कई राज्यों से तार जुड़े हुए हैं जो एक संगठित अपराध कर रहे हैं। अब तक के अनुसंधान से मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार आदि राज्यों के संगठित अपराधियों की संलिप्तता प्रकाश में आई है। उक्त टीम द्वारा तकनीकी अनुसंधान के आधार पर दिनांक 10 जुलाई को मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला के रामनगर थाना से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तथा एक मोबाइल एवं एक सिम जब्त किया गया। 12 जुलाई को उत्तराखंड के हरिद्वार जिला के भगवानपुर थाना क्षेत्र से 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तथा 43 चेकबुक, 8 पासबुक, 4 एटीएम, 2 आधार कार्ड, 1 डीएल, 3 पैन कार्ड जब्त किया गया। इसमें जिलाधिकारी भागलपुर के नाम से एक फेसबुक आईडी बनाया गया था और का दुरुपयोग करते हुए कई लोगों से पैसे की ठगी की जा रही थी। इस संबंध में साइबर थाना में एफआईआर दर्ज किया गया जो कि 23-24 है, जो कि 3,20,000 रुपये ठगी से संबंधित मामला था। इस संबंध में एसएसपी सर के द्वारा एक टीम बनाया गया। इसमें डीएसपी लाइन जो कि अभी वर्तमान में एसएचओ साइबर थाना है और इनकी पूरी टीम थी। अकील अहमद, इंस्पेक्टर अकील अहमद जो कि सहायक थानाध्यक्ष हैं, राकेश कुमार, सुशील राज डीआईयू से, आसिफ अख्तर, रामकृष्ण तथा अन्य प्रोग्रामर रियाज सिंह तथा अन्य इसमें पदाधिकारी और पुलिसकर्मी इस पूरे टीम में लगातार कार्य कर रहे थे। इन पूरे टीम के लगातार मेहनत के बल पे हम लोगों ने एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि विभिन्न राज्यों में कार्यरत था। राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये गिरोह इस सारे राज्यों में काम कर रहा है था जो कि संगठित रूप से ये काम कर रहा था। इस टीम के द्वारा तकनीकी अनुसंधान के आधार पर 10 तारीख को मध्य प्रदेश के मनुपुर जिला के रामनगर थाना से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था जिसको कि माननीय न्यायालय में अग्रसारित कर दिया गया है, जिसका नाम कैलाश मांझी है, पिता भैयालाल केवट जो कि अनूपपुर राज्य मध्य प्रदेश का रहने वाला है। अन्य टीम जो निकाली गई थी, जो उत्तराखंड जो टीम गई थी, जो 12 तारीख को 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इसमें अरविंद जो कि पिता स्वर्गीय अतर सिंह, दूसरा अभिषेक खुराना पिता स्वर्गीय जोगेंद्र सिंह, ये दोनों हरिद्वार के रहने वाले थे। जिसमें से अरविंद जो कि एक लेबर का कार्य करता है जिसके अकाउंट पे पैसा गया था, परंतु जो हम लोग के अनुसंधान में अब तक ये निकल के आया जो अभिषेक खुराना है जो कि इस पूरे गिरोह का एक अभी तक का जो वर्तमान में जो है किंगपिन है, इसके अनुसार ही जो है सारे अकाउंट को खुलवाया जाता था लेबर को कुछ पैसे कमीशन को देते हुए। इस पूरे 2 व्यक्तियों के पास से 43 चेकबुक, 8 पासबुक, 4 एटीएम, 2 आधार कार्ड, 1 डीएल, 3 पैन कार्ड को जब्त किया गया है तथा इस मामले में अग्रतर कार्रवाई करते हुए अन्य टीम भी अन्य राज्यों में अभी वर्तमान में निकली हुई है, छापेमारी कर रही है और कुछ ही दिनों में हम लोग और भी इस मामले के तह तक पहुँचेंगे कि इसमें और कौन कौन से सदस्य हैं इस पूरी टीम में और किस किस राज्यों में और किन किन लोगों से जो ठगी की गई है इस संबंध में अग्रतर अनुसंधान चल रहा है। नाथनगर के गणपत राय सलरपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर नरगाकोठी में संस्कृत बोध परियोजना अभियान का हुआ उद्घाटन। भागलपुर विभाग के प्रवासी कार्यकर्ता विनोद कुमार, प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक, संस्कृत बोध परियोजना के क्षेत्रीय सह संयोजक आकाश कुमार एवं भागलपुर विभाग टोली की सदस्या श्रीमती सरिता भानु ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। विनोद कुमार ने कहा कि किसी भी देश की संस्कृति ही उसके विराट स्वरूप को प्रकट करती है। भारतीय संस्कृति का उदात्त दृष्टिकोण ही उसे विश्व गुरुता प्रदान करता है। अपनी भारतीय परंपरा
आध्यात्मिक है और संस्कृत वैज्ञानिक है। अपने शास्त्र, धर्म, संस्कृत, नीति एवं राष्ट्र की शिक्षा को शिक्षा व्यवस्था में प्रमुख स्थान देने की आवश्यकता है। नाथनगर प्रखंड परिसर स्थित ट्रेसन भवन में सोमवार को प्रखंड प्रमुख दुर्गा दयाल की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बाढ़ की तैयारी व उससे निपटने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। साथ ही जनप्रतिनिधियों ने भी बाढ़ की समस्या व बचाव को लेकर सीओ को समस्या बताई। बैठक में मुखिया व पंचायत समिति सदस्यों ने बाढ़ प्रभावित पंचायतों में पर्याप्त नाव, नौका, बिजली, पानी, शौचालय, सामुदायिक किचन आदि समुचित व्यवस्था रखने की मांग की। सीओ ने भी सभी मुखिया को अपने पंचायत में अनुश्रवण समिति की बैठक करने का निर्देश दिया ताकि बाढ़ आते ही पीड़ितों को सरकारी सहायता राशि और पर्याप्त सहयोग दी जा सके। सामुदायिक किचन नियमित रूप से चलाने की मांग। वहीं बैठक में शामिल जनप्रतिनिधियों की अगुवाई करते हुए प्रखंड प्रमुख दुर्गा दयाल और जिला परिषद सदस्य धनंजय मंडल ने बाढ़ की विभीषिका से ग्रसित पंचायत वासियों के लिए अस्थायी सामुदायिक किचन, सरकारी नाव नियमित रूप से चलाने की मांग की। पंचायतों के शंकरपुर, रत्तीपुर, बैरिया, राघोपुर, रामपुर खुद, बेलखुरिया, भतोरिया, भुआलपुर पंचायत बाढ़ प्रभावित होते हैं। इसके लिए बाढ़ से पूर्व गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से मेडिकल टीम, शुद्ध पेयजल, दूध आदि की व्यवस्था करने की मांग की। मौके पर नाथनगर बीडीओ शालिनी कुमारी, सीओ रजनीश कुमार समेत अलग अलग विभाग के आए पदाधिकारीगण मौजूद थे। भागलपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में एक महिला, 3 युवक जख्मी है। यह घटना सनोला थाना क्षेत्र के ओएमजी होटल के समीप हुआ। घटना के बाद स्थानीय लोगों के मदद से घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के बाद डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। घायल की पहचान विशन देव कुमार, सुलेना देवी, विक्रम कुमार और प्रीतम कुमार के रूप में की गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दोनों बाइक के बीच आमने सामने टक्कर हुई है। एक बाइक पर सुलेना देवी और विशनदेव कुमार थे जो सनोला से अपने अलपुरा गांव जा रहे थे। वहीं दूसरी बाइक सनोला के तरफ जा रहे थे, जिस पर प्रीतम और विक्रम बैठा हुआ था। तभी हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों को गंभीर चोट आई है और 2 लोगों को आंशिक रूप से चोट लगी है। घायल को बेहतर उपचार के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। हादसे का शिकार हुई एक महिला सुलेना देवी ने बताया कि सनोला से अपने गांव के तरफ जा रहे थे, तभी थाना चौक के समीप दूसरे बाइक वाला रॉन्ग रूट में घुस गया और आमने सामने से टक्कर हो गया। हादसे में बाइक के अगले हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। चारों घायलों को रेफरल अस्पताल फिर लेकर जाया गया, जहां पर 2 के गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। हमारे समाचार लिखे जाने तक घायल भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल नहीं पहुंचे थे। भागलपुर में टोटो पर सवार होकर वापस घर लौट रहे चाचा भतीजा सड़क हादसे का शिकार हो गया। दरअसल टोटो पलटने से चाचा भतीजा हादसे में जख्मी हो गया। घटना सनोला थाना क्षेत्र के डुमरिया गोविंदपुर पुल के पास हुआ। हादसे में चाचा को गंभीर चोट लगी है, जिसे प्रारंभिक इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सनोला में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्रारंभिक इलाज के बाद बेहतर उपचार के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बिहार झारखंड को जोड़ने वाली डुमरिया गोविंदपुर मुख्य मार्ग पुल के पास सड़क में बने गड्ढे में टोटो जा घुसी, जिसके बाद टोटो अनबैलेंस हो गया
और पलटी मार दी, जिससे कि हादसा हुआ है। टोटो घायल के भतीजा अभिषेक चला रहे थे। गनीमत रही कि इस टोटो पर कोई सवारी मौजूद नहीं था, सिर्फ चाचा भतीजा एक रिजर्व से वापस घर लौट रहे थे। टोटो पर यात्री सवार रहते तो बड़ा हादसा हो सकता था। घायल की पहचान थाना क्षेत्र के तरड निवासी बबलू दास 36 वर्षीय के रूप में की गई है, जबकि भतीजा अभिषेक कुमार 25 वर्षीय शामिल है। घटना के संबंध में अभिषेक ने बताया कि एक रिजर्व में गए थे, सोमवार को वापस घर तारड़ के तरफ से लौट रहे थे। इसी बीच डुमरिया और गोविंदपुर पुल के पास सड़क पर बने गड्ढे में टोटो घुस गई, जिससे कि वह पलट गया। टोटो पर सवार उस वक्त हम और चाचा थे। हादसे में चाचा को गंभीर चोट लगी है, जिसको इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने प्रारंभिक इलाज के लिए उसे बेहतर उपचार के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल भेज दिया है। भागलपुर के राधा रानी सिन्हा रोड स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर सोमवार को बैंक कर्मी 2 दिवसीय धरने पर बैठ गए हैं। प्रदर्शन किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर ज्वाइंट फोरम के तहत दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के कर्मियों ने एकजुटता दिखाते हुए बैंक प्रबंधन के खिलाफ विरोध जताया। यह धरना प्रदर्शन धरने पर बैठे बैंक के ऑफिसर सह फेडरेशन के चेयरमैन अतुल कुमार ने बताया कि यह धरना प्रदर्शन 3 बैंकों के संयुक्त रूप से की जा रही है, जिसमें फरवरी माह से ही अपनी 17 सूत्री मांग को लेकर बैंक के में जद्दोजहद कर रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रांसफर, पोस्टिंग, इंटरव्यू जैसी तमाम मुद्दे पर लगातार बैंक में धांधली हो रही है, लेकिन प्रबंधन को इस पर कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती। हालांकि इसको लेकर वे लोग पूर्व में भी मार्च महीने में प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसको देखते हुए दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के अलग अलग शाखाओं से बैंक कर्मियों ने धरने पर बैठना उचित समझा। उनका कहना है कि वह लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं और प्रबंधन को उनकी बात सुनी होगी, जबकि बैंक कर्मियों की मांग दरवाजेब नहीं या कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। आज लगभग 200 से अधिक बैंक के कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया और प्रबंधन से खुले तौर पर अपनी मांग पूरे करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कड़ी हिदायत देते हुए यह कहा कि अगर प्रबंधन उनकी बात नहीं सुनता है तो वे लोग आगे मुख्यालय तक में आंदोलन करेंगे। मौके पर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के कई पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे। हमारा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का 3 यूनियन मिलके ज्वाइंट फोरम एक बनाया गया है। इसमें हमारा 17 सूत्री मांग जो है हम लोगों ने फरवरी से ही इस मांग के समर्थन में प्रबंधन से बातचीत शुरू किया था। फरवरी में हम लोगों ने इसमें धरना हड़ताल सब कुछ किया और इस हड़ताल और धरना के बाद प्रबंधन के द्वारा यह आश्वस्त किया गया था कि हमारा जो 17 सूत्री मांग है उस पर विचार किया जाएगा और जल्द ही यूनियन को वार्ता के लिए बुलाया जाएगा, पूरे मसले को सॉल्व किया जाएगा। लेकिन ये कब तक हड़ताल चलेगी सर? 15 और 16 2 दिन का हम लोगों का हड़ताल है। अभी 15 और 16 जी 2 दिन हड़ताल करेंगे। 2 दिन हड़ताल। कौन जगह है सर? भागलपुर क्षेत्रीय कार्यालय में हम लोग यहाँ अभी बैठे हुए हैं। अच्छा, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय है, सिन्हा रोड। कौन रोड है सर? राधा रानी सिन्हा रोड है। अच्छा, और यहीं पे हम लोग बैठे हुए हैं। ज्वाइंट फोरम की तरफ से ये हड़ताल है, इसमें हम लोगों का दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का सभी यूनियन मिल के हड़ताल कर रहे हैं प्रबंधन के। कितने आदमी आए होंगे सभी बैंक से? लगभग 200 आदमी हम लोग हैं यहाँ पे। आपका परिचय सर? अतुल कुमार, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर फेडरेशन के चेयरमैन हैं। थैंक यू सर। मार्च में हम लोग स्ट्राइक किए थे और हमारा 17 सूत्रीय मांग था
जिसमें इस प्रबंधन द्वारा समझौता किया गया था कि हम 17 सूत्रीय मांग आपका मान लेंगे। इसमें बहुत सारा मांग था, पैप का मार्क्स क्लियर करना, इंटरव्यू का मार्क्स क्लियर करना, ये सब जो है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी था, कुछ और भी था, जिसमें कि इनके द्वारा नकार दिया गया है। क्या मान लिए वो? नहीं, नकार दिया गया। तो उसी आंदोलन को जो हम लोग रोके थे वो फिर से चालू किए हैं और 17 सूत्रीय मांग है। और प्रबंधन का भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, चाहे वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो या प्रमोशन हो या किसी भी सर्कुलर का पालन नहीं किया जा रहा, उसके विरुद्ध में धरना है। कब तक धरना चलेगी? ये 2 दिवसीय धरना है, 15-16, ये 2 दिन चलेगा। 2 दिन चलेगा। और इसमें आगे क्या करना चाहते हैं आप लोग? अगर 2 दिन के बाद कुछ रिजल्ट नहीं आता है तो 26 तारीख को हम लोग PNB हेड ऑफिस दिल्ली जाएंगे, वहाँ भी धरना प्रदर्शन करेंगे और इनके करतूत को बताएंगे। वहाँ से भी नहीं आएगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन पर जाएंगे। अच्छा, अनिश्चितकालीन धरेंगे धरना। कहाँ धरिएगा? भागलपुर पूरे के? बैंक में रहेगा। अच्छा, पूरा बैंक में? हाँ, 20 जिला में हमारा बैंक है, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। अच्छा, परिचय दे दीजिए सर। मैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेनर हूँ। क्या नाम है सर? अभिजीत कुमार पांडे। थैंक यू सर। ललमटिया थाना परिसर में आगामी त्यौहार मोहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता ललमटिया थाना अध्यक्ष राजीव रंजन ने की। इस दौरान दोनों समुदाय के लोग व पूजा शांति समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। ललमटिया थाना अध्यक्ष राजीव रंजन ने लोगों से अपील किया कि किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर डायल 112 या तत्काल स्थानीय थाना को दें, जिससे त्वरित कार्रवाई की जा सके। वहीं उन्होंने त्यौहार को शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास माहौल में मनाने की अपील की।